सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर तोड़ना सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको अभाज्य गुणनखंड आना ही चाहिए। जब आपको अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा तो इसी मेथड से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, इसी मेथड से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या मेरे भाई, अभाज्य। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले हम लोग एक संख्या के बारे में सीखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या? अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या पता रहेगा तभी तो हम उसके फॉर्म में तोड़ सकते हैं किसी चीज को। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? को अभाज्य संख्या उसी उसको कहते हैं जो एक से कटे और तथा खुद से कटे। बस इतना ही बात आपको याद रखना है, खुद से कटे। जो संख्या एक से कटती है और खुद से कटती है उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मैं बोलूं कि जैसे दो, तो बताओ मेरे भाई, दो किससे कटेगा? तो दो एक से कटेगा और दो ये खुद से कटेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या है ही नहीं कि इस दो को काट सकती है। अगर हम बात करें तीन, तो तीन मेरे भाई एक से कटेगी, तो ये तीन खुद से कटेगी। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि इस तीन को विभाजित कर दे, इस तीन को काट सके। अगर कोई बोल सकता है कि चार, तो देखो मेरे भाई, चार एक से कटेगा, चार दो से कटेगा और ये चार खुद से भी कटेगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है अभाज्य संख्या के लिए कि वो एक से कटे और सिर्फ खुद से कटे, उसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटी। तो यहाँ पे जो चार है वो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक से कट रहा है और खुद से तो कट रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और नंबर दो से कट रहा है, जो ये अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल उसे पसंद नहीं है। उसका सीधा रूल है कि वह एक से कटेगा और वह खुद से कटेगा। तो देखिए, दुनिया का सारा नंबर एक से कटता है और दुनिया का सारा नंबर खुद से भी कटता है। तो कहने का मतलब कि ऐसा नंबर जिसका कोई अलग फैक्टर हो ही नहीं, कोई अलग काटने वाला हो ही नहीं। तो एग्जाम्पल की बात करा जाए तो हो जाएगा मेरे साथियों, दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद हो जाएगा हमारा 29। इस तरीका से और अनंत तक जाएगा। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है कि सबसे पहले आपको संख्याओं को दो से काटनी है। अगर वह संख्या दो से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो आपको सीधा फिर तीन पे जाना है। तीन से नहीं कट रहा है तो आपको ये नहीं करना है कि चार से काटना है, बिल्कुल नहीं। अभाज्य गुणनखंड में दो, तीन के बाद सीधा पांच पे आना है, पांच के बाद सीधा सात पे, सात के बाद सीधा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। इसी तरीका से अभाज्य नंबर से आपको काटना है, ना कि भाज्य नंबर से। तो आइए, इतना चीज मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में सिखा दिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम ये सीखते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से कटे और खुद से कटे, जो एक से कटे और खुद से कटे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, 24। क्या मेरे भाई? 24। और इसका मैं बोलूं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो मैं आपको बोला कि सबसे पहले आपको ट्राई करनी है कितने से मेरे साथियों? दो से। कितने से? दो से। तो बताओ, 24 का आधा तो हम लोग सब पढ़ते हैं कि 12 होता है। फिर अगर आप इसको दो से काटिएगा तो 6, 12 का आधा 6 होता है। फिर दो से काटिएगा तो 3 होगा। फिर तीन से काट दीजिएगा तो एक हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग क्या किए कि इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोल सकते। एक को कभी, एक ना तो अभाज्य है और नहीं भाज्य है, तो क्यों आप एक लेकर आए? तो आपको क्या करना है कि यहाँ देख लेना है, यहाँ पे देख लेना है कि जैसे तीन ये लास्ट अभाज्य संख्या है, लास्ट तीन बच गया, तीन कोई और नंबर से नहीं कट रहा है, तो यही हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिख दीजिए दो गुना दो गुना दो गुना तीन। मतलब आप 24 को इस तरीका से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। ओके, 24 को आप लिख सकते हैं। अब अगला मैं एक और आपको बोलूं कि 1
20 यानी कि 120। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको मैं बोलूं कि 2 से लगाओ, तो 120 का आधा 60 हो जाएगा। फिर आप जब 2 से लगाओगे तो 60 के आधा 30 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओगे तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 से अब नहीं लगेगी, तो कोई ऐसा नहीं करना है कि 2 के बाद सीधा हम 5 पे कूद जाए, नहीं। 2 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है वो 3 होती है, तो आप इसको 3 से काटिएगा, तो 3 से 3 बचे 15। अब मेरे भाई अब यहाँ पे देख रहे कि अगर हम 5 से काटते हैं तो नीचे 1 हो जाएगी, कि 1 हमारा प्राइम संख्या नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है, आपको इतना ही छोड़ देना है। और 120 को आप क्या लिख सकते हो मेरे साथियों, तो आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, 2 गुने 2 गुने 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप अगर क्लास 10th में है तो आपको बोलेगा कि एक नंबर दे देगा और उसको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो आप प्रयास कीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आप यहीं से शुरू कीजिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। मैं आपको बोल दूं कि पूरा जो 1 से लेकर के 100 के बीच जो होता है पूरा प्राइम नंबर, वह 25 होता है। तो आप 25 देख लीजिएगा। देखिए लास्ट जाते जाते इतना तक सारे नंबर कट ही जाता है मेरे भाई, पूरा आपको डिजिबिलिटी रूल नहीं याद करना है। एक डिजिबिलिटी रूल स्पेशल आता है प्राइम नंबर का, अगर आप का डिमांड रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको आज की इस क्लास में मैं प्राइम फैक्टर सिखा पाया, यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है वो सिखा पाया। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।